आने वाले एपिसोड में आप जो देखने वाले हैं वह शायद वसुधा और देव की कहानी का सबसे मासूम, सबसे प्यारा और सबसे हैरान कर देने वाला मोड़ होगा। सुबह की हल्की धूप घर के बाहर पड़े पुराने हैंडपंप पर चमक रही थी। वसुधा हर रोज की तरह पानी भरने गई थी, लेकिन आज कुछ अलग था। आज देव उसके साथ था और देव को पहली बार इतने करीब, इतने शांत, इतने घरेलू माहौल में देखकर वसुधा खुद भी थोड़ी घबरा रही थी। देव की शर्ट की आस्तीनें भीगी हुई थी और चेहरे पर पानी की ठंडी बूंदें चमक रही थी। वसुधा जब देव के बालों में हाथ फेरकर उसे नहलाने लगी, तो देव कुछ पल के लिए बिल्कुल ठहर गया। उसे पहली बार एहसास हुआ कि जिस लड़की को वह हमेशा चुप, सीधी साधी समझता था, वह इतनी कोमल, इतनी नरम और अपनेपन से भरी हुई भी है। देव की धड़कन अचानक तेज होने लगी। वसुधा शायद यह फीलिंग समझ भी गई थी, इसलिए वह खुद को थोड़ा दूर रखने की कोशिश कर रही थी, लेकिन देव की नजरें उसके चेहरे पर टिक गईं। जैसे ही वसुधा ने थोड़ा झुककर उसके गाल पर लगी मिट्टी साफ की, देव के लिए खुद को रोक पाना मुश्किल हो गया। वह हल्के से मुस्कुराया और मजाक करते हुए वसुधा का हाथ पकड़ लिया। वसुधा चौंक गई, हल्की सी "देव सर" कहकर उसे देखती रह गई। देव हंसते हुए पानी उछालने लगा और दोनों में एक प्यारी सी नोकझोंक शुरू हो गई। वसुधा बार बार उसे रोकती, "बस कीजिए देव सर, कोई देख लेगा", लेकिन देव तो जैसे आज उसे छेड़ने के मूड में था। वह हर बार और ज्यादा शरारत कर देता। शर्म से लाल हुई वसुधा आखिर अंदर भागी, लेकिन देव ताजा हवा के झोंके की तरह उसके पीछे दौड़ पड़ा। भीतर पहुंचते ही उसने धीरे से वसुधा का हाथ पकड़ लिया और उसे अपनी ओर खींच लिया। दोनों की सांसें एक दूसरे के इतने करीब थी कि शब्द खुद ब खुद गुम होने लगे। वसुधा घबराई आवाज में बोली, "देव सर, आप क्या कर रहे हैं?" देव ने शांत स्वर में कहा, "मैं अपनी पत्नी के साथ हूँ और अपनी पत्नी को प्यार कर रहा हूँ।" यह सुनकर वसुधा की आंखें भर आईं। वह धीरे से बोली, "आपको काम पर नहीं जाना था?" देव ने उल्टा उससे ही सवाल कर दिया, "क्यों वसु? तुम चाहती हो मैं चला जाऊं? तुम्हें छोड़ दूं?" यह सुनते ही वसुधा ने झट से उसका मुंह हाथ से ढक दिया और कंपकपाती आवाज में कहा, "कभी मत जाइएगा। मैं आपके बिना नहीं रह सकती।" कुछ पल के लिए कमरा जैसे थम गया।